और अगर जो तुम्हें बोलते हैं कि मेरा एक वीडियो देख लो एंड तुम कुछ मत करो, सब हो जाएगा, तो भाई तुम वहां से भाग लो। तुम्हें क्योंकि पागल बनाया जा रहा है वहां पे, ये समझो पहले। क्योंकि जिसको अचीव करना है संघर्ष उसी करना पड़ेगा। ये समझ लेना कि आज हमको करना है तो आज चले गए और आराम से पढ़ लिया, पेपर दे दिया, पूरा हो गया, ऐसे नहीं चलना है। अगर हमें कुछ करना है लाइफ में तो हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष इस तरीके नहीं कि आज किया कर लेंगे। सार्थक पाल, और आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा काफी बैकलॉग्स हो चुके हैं और हमने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ा है। तो आज हम लोग ये मान लो रीस्टार्ट करने वाले हैं। रीस्टार्ट कहां से? जून से रीस्टार्ट करने वाले हैं। अप्रैल निकल चुका है, मई भी निकल ही रहा है, तो जून आ रहा है। तो जून से हम लोग किस तरीके से अपना क्लास 11 को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं कि अच्छा स्कोर कर पाए और हमें आगे कोई दिक्कत भी ना आए, उस तरीके से हम लोग कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं पूरा रोड मैप लाया हूं, किस तरीके से हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि यार देखो 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो तुम्हें ये बोलते हैं कि मेरा एक वीडियो देख लो एंड तुम कुछ मत करो, सब हो जाएगा, तो भाई तुम वहां से भाग लो। तुम्हें क्योंकि पागल बनाया जा रहा है वहां पे, ये समझो पहले। क्योंकि जिसको अचीव करना है संघर्ष उसी करना पड़ेगा, ये समझ लेना कि आज हमको करना है तो हमारे फूफा चले गए और आराम से पढ़ लिया, उन्होंने पेपर दे दिया और पूरा हो गया, ऐसे नहीं चलना है। अगर हमें कुछ करना है लाइफ में तो हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष इस तरीके नहीं कि आज किया कल नहीं किया, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी करना है अपने गोल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और इस वीडियो को तुमको भैया साहब शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपना टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट पे। हाँ, तो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट हमारा है बैकलॉग्स। अब बैकलॉग्स मैंने तो वीडियो तुमको बना दिया है बैकलॉग्स के बारे में और डाल भी दिया, तो उसको देखना है तुमको, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देन तुमको देखना क्या है, कुछ सबसे पहले तुमको बैकलॉग कंप्लीट करना है। बैकलॉग कंप्लीट करना है, मैंने पूरा तरीका बताया, छोटा सा वीडियो आराम से देख लेना जाके। देन तो हमारा दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि एक ग्रुप बनाओ। कहते जरूर है कि ग्रुप स्टडी, बट ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से अगर कर रहे हो, ठीक है ना। ग्रुप स्टडी अगर अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। देखो तुम्हें को ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो या फिर किसी तरीके जो तुम्हारे अच्छे पढ़ने वाले साथी हो। ठीक है, यानी कि 3-4 लोग जो मिलके अपना ग्रुप बनाओ। उसमें तुम्हें करना क्या है कि पर वीक में 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन या 1-2 बार तुमको क्या करना है, 3 से 4 घंटे पढ़ना है, कैसे भी करके। पर वीक 1-2 दिन करना, 1-2 बार करना है। ठीक है, 3 से 4 घंटा तुमको पढ़ना भी है, पढ़ना है तो पढ़ना है कैसे भी करके, इतना तुमको करना है। उसके बाद में उसमें करना क्या क्या है, जो तुम 1-2 दिन मान लो करोगे पर वीक में, तुमको क्या करना है, तुमको करना है टॉपिक डिस्कशन करना है। कैसे? अगर कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसके बारे में जब तुम उसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसमें डिस्कस करोगे। देन तुम्हारा दूसरा क्या है कि अब एक चीज देख लो, अगर किसी एक चैप्टर में हमको क्या करना पड़ता है, मेनली 2 चीज करनी पड़ती हैं। क्या क्या? सबसे पहले डिस्कस करोगे उस चैप्टर के बारे में, यानी उसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसमें डिस्कस करोगे। देन जो दूसरा नंबर होगा उसमें क्या करना है, तुमको एक बार रिवीजन करना होता है। तो किसी एक चैप्टर में ये पर्टिकुलर चीजें करनी पड़ती हैं। इस तरीके का पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है? इतना तुमको क्लियर है? अब उसके बाद में तुमको क्या करना है, डोंट मिस आउट ऑन एनी टॉपिक, मतलब किसी भी टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को तुमको क्या नहीं करना भैया, मिस नहीं करना है। हर एक टॉपिक को पढ़ो, भले टाइम लगेगा। अगर एक देखो इनमें तुमको 3-4 टॉपिक पढ़ने ही है, कैसे भी करके तुमको इतना कंप्लीट करना है। अगर तुम मान लो डेली अगर मतलब तुमको ये लग रहा है कि हम 1-2 दिन नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब 1-2 दिन पढ़ने से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्या कि शायद आप 2 दिन पढ़ा फिर आगे मन ना लगा, तो इस चीज को कंटिन्यू भी कर सकते हो कि तुमको डेली 30 मिनट अगर करोगे तो तुम्हारे 3 से 4 घंटे पर वीक में हो जाएंगे। ये समझो, अगर तुम डेली 30 मिनट पढ़ रहे हो, कितने 30 मिनट मान लो डेली पढ़ रहे हो, तो ये मान लो कि तुम्हारे जो 7 दिन होगा भाई, पर वीक 7 डेज का होता है, तो 7 दिन में तुम मतलब 3.5 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। और जिस दिन छुट्टी हो थोड़ा ज्यादा लपेट लो। ठीक है, तो तुमको इस तरीके का पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें ये मान लो कि अब देखो जून तो मान लो हमने तुमको भी बताया कि जून तो आ ही रहा है, तो वही चीज है, हमारे पास टाइम कम है। कम क्या है टाइम, बट जितना पढ़ना है उसके बेसिस पे हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि 11th क्लास में काफी पढ़ना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है 11th क्लास।
अब तुमको क्या देखना है, जो हाँ, तो तीसरा स्टेप देखो, मेन बात इसमें क्या है तीसरे स्टेप में कि तुमको एवरी डे तुमको काउंट करना है। मतलब कि प्रत्येक दिन तुमको कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। जैसे मैंने अभी बोला, तुमको हर एक दिन कुछ ना कुछ पढ़ो, मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ो, थोड़ा पढ़ना है, 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, जितनी देर तुम पढ़ सको, कुछ ना कुछ डेली पढ़ना है तुमको। और एक चीज क्या, मैंने तुमको फिर बोला कि तुमको एक दिन में 5 टॉपिक, कम से कम 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने? 5 टॉपिक कम से कम पढ़ना है, और वो 5 टॉपिक इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हें वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है। एंड तुमको क्या नहीं करना है, डोंट स्किप डेज, मतलब तुमको अपने डेज को भैया छोड़ना नहीं, किसी भी दिन नहीं छोड़ना, डेली पढ़ना है, किसी भी दिन छोड़ना नहीं कि हमको आज नहीं पढ़ना। देखो मेन यार ये होता है कि 11th क्लास में पीसीएम या जो बायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो फिजिक्स, 11th क्लास के जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स कितनी हार्ड आई थी, सॉरी 12th क्लास में फिजिक्स कितनी हार्ड आई थी। मतलब कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिजिक्स में पढ़ना भी काफी होता है, ठीक है। फिजिक्स में काफी पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट होती है, और हार्ड भी लगती है लोगों को, काफी हार्ड लगती है भाई, हमें तो बहुत हार्ड लगती है, ऐसी बात है। तो फिजिक्स तो हार्ड होती है और हार्ड लगती भी है, ठीक है। तो फिजिक्स को तुमको इस तरीके से पढ़ना है, अगर तुम 5 टॉपिक इसके कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 3 से 4 तो कर सकते हो। अगर 3 से 4 भी कंप्लीट कर रहे हो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन और बढ़ जाएंगे एंड अच्छे से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप जो मैंने तुमको इतना बताया तुम्हें थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। एंड अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, समय बहुत कम है। अगर तुमको मान लो नहीं दिख रहा है कहीं पे, तुम्हारा अगर रिसोर्सेज नहीं बन पा रहे हैं, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यूट्यूब है भाई, फ्री है, लाखों वीडियोस पड़े हैं, पीडब्ल्यू के देख लो जाके, या साइंस विद फन देख लो, काफी वीडियोस पड़े हैं, आराम से देख सकते हो। 1 शॉट भी पढ़े हैं एंड पार्ट बाई पार्ट लेक्चर्स भी पढ़े हैं, ठीक है। तो तुमको ये कंप्लीट करना है, कैसे भी करके आराम से कर लेना। और मैं मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिन में, शायद आज ही कर दूँ। सो बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, आराम से पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर जरूर।